नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लखीसराय मामले पर आज भी सदन में गर्मा गर्म बहस हुई और सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पर अपना गुस्सा उतारा। सीएम नीतीश कुमार ने बीच सदन में स्पीकर को जमकर डांट पिलाई और सदन में साफ साफ कहा कि सदन में इस तरह से अव्यवस्था का माहौल नहीं चलेगा। लखीसराय में पिछले 50 दिनों में 9 लोगों की हत्या के मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार ना तो किसी को बचाती है और ना ही किसी को फंसाती है, इसलिए इस मुद्दे पर बार बार सवाल उठाना गलत है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने लखीसराय का मुद्दा बार बार सदन में उठाया। इसे लेकर शुक्रवार को भी सदन में बवाल हुआ था और स्पीकर पर सीएम नीतीश कुमार को आखिर क्यों गुस्सा आया उसके बारे में मैं आपको बताया। देखिए, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें दोनों दिन, ये शनिवार की तस्वीर जो है उसमें आप देख पा रहे होंगे सदन में इसी मुद्दे को लेकर बवाल हुआ था और आज भी इस मुद्दे को लेकर के बवाल हुआ। कई दिनों से लगातार इसी मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा था, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने आज गुस्से में स्पीकर को डांट पिलाई। साथ ही उन्होंने अपनी बातें भी रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो जांच की प्रक्रिया है वो अभी भी चल रही है और जांच की जो रिपोर्ट सामने आएगी उसे फिर बाद में कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, तो इस पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में सरकार पर या फिर बार बार इस सवाल को उठाने पर अव्यवस्था फैलता है। कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे, विधायिका को कमजोर करना चाहेंगे। ये बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए हैं, इसीलिए हम हाउस में आए। ये काम है सरकार का जवाब देना और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे हैं, हाउस में बताया जा रहा है। और जो इंक्वायरी होती है, ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए और देख लीजिए, एक बात जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा, किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए, मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी, इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा,
इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल तो आप ही बता दे जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी। सीएम नीतीश कुमार के गुस्से के बाद स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने क्या कहा, अब आपको सुनाते हैं। मैं जब प्रश्न आया कि इस कुर्की जब्ती कब तक होगा, और उसी में एक मामला इन्होंने जोड़ा जिसके कारण 3 बार सदन के अंदर सारे विधायकों ने उठ करके हंगामा किए। हमने आग्रह किया कि विशेषाधिकार कमेटी में चल रहा उस पर चर्चा नहीं होगी। मामला हुआ कि जो आयोजनकर्ता उद्घाटनकर्ता का आज तक अरेस्टिंग नहीं हुआ, दर्शक गृह में बैठे लोगों को अंदर भेज के 19 दिन के बाद जेल से निकला, इस मामला को सरकार क्यों गंभीरता से नहीं ली? और आज जब हुआ कि इसे कुर्की जब्ती कितने लोगों की हुई, वही घटना में, जिस घटना में सरस्वती पूजा का मामला में कि निर्दोष को ला करके खाना पूर्ति पुलिस कर दी है। और दुर्भाग्य से देखिए, आप एक मिनट सुन लिया जाए, दुर्भाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी, ये घटना मेरे क्षेत्र से जुड़ा है। आपका गुस्सा जायज है और संविधान हमसे ज्यादा आप जानते हैं, इसमें भी दो मत नहीं है। हम लोग तो आपसे सीखते हैं, आसन तो आपसे क्या, जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी सीखते हैं। और सदन चल रही है सबके सहयोग से, लेकिन आपके उस जीरो टॉलरेंस का मामला, न्याय के साथ विकास का मामला, कानून का राज्य स्थापित करने का, न बचाते हैं न फंसाते हैं। तो सदन 3 बार हंगामा किया, सारे पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य खड़े हुए और उन्होंने कहा कि दर्शक दीर्घा के व्यक्ति को आपने जेल भेज दिया, जो कि थाना से भी जमानत मिलता है, लेकिन आयोजनकर्ता उद्घाटनकर्ता पर आपने कार्रवाई नहीं किया। जो पदाधिकारी वहां मौजूद था उस पर भी आपने कार्रवाई नहीं किया। पूरी मामला नहीं, ये नहीं, आसन को हतोत्साहित डिमोरलाइज करने की सिर्फ बात नहीं हो, पारदर्शिता के साथ व्यवस्था बने। और हमको तो आप सब लोग मिलकर बैठाए हैं, मैं तो आप ही की भावना को स्थापित कर रहा हूं कि कोई भी गलत करेंगे, कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे, विधायिका को कमजोर करना चाहेंगे और प्रशासनिक अराजकता फैलाना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री कतई नहीं होने देंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज फिर से लखीसराय मामले को लेकर सदन में बहस तो हुई, गर्मागर्मी तो दिखी, लेकिन अभी क्या आप इस पूरे मामले को लेकर अपडेट है? क्या अब ये मामला सॉल्व हो चुका है? इसको लेकर कुछ निष्कर्ष अभी तक निकला? देखिए, आज इस सदन में लखीसराय के मामले पर जो गर्मागर्मी हुई, उसके बाद फिलहाल इस विषय पर चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि इस पूरे मामले को वो जरूर देखेंगे। साथ ही साथ जो अधिकारियों से जो रिपोर्ट लेने की बात है, वो आज ही इस मामले पर अधिकारियों से बात करेंगे। दूसरी ओर विधानसभा की जो समिति इस पूरे मामले को देख रही है, नीतीश कुमार ने कहा कि उनका पक्ष भी हम देखेंगे जब उनकी और निष्पक्षता से कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया अपने बयान में कि न वो किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, उनकी सरकार ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरीके से विधानसभा के अंदर पहले दिन से ही गतिरोध था, उस गतिरोध पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बोलने के बाद अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले पर अब आगे विवाद नहीं होगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार ने ही इस मामले में हस्तक्षेप किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरीके से नीतीश कुमार बोल रहे थे या फिर विधानसभा अध्यक्ष बोल रहे थे, सबों ने यह बात जरूर कहा कि संविधान के अनुसार बातें होनी चाहिए और संविधान से ही कार्रवाई विधानसभा की और सिस्टम चलता है। इस कि अब यह माना जा रहा है कि जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई निश्चित है। विधानसभा अध्यक्ष से जुड़ा मामला है, लिहाजा विधायक बार बार इस मामले को उठा रहे थे, लेकिन आज इस पूरे मामले में जब बात बिगड़ रही थी, मंत्री विजेंद्र यादव जवाब दे रहे थे, तो मुख्यमंत्री अचानक से आते हैं और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से सदन के अंदर इस विधायकों के द्वारा उठाया जा रहा था, उस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह ठीक नहीं है, यह अमर्यादित व्यवहार है, यह सदन के अंदर नहीं होना चाहिए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि सदन संविधान से और नियम से चलेगा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष आसन पर जो अध्यक्ष बैठे हैं उन जी 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 यह बात उन्होंने जरूर कही। हालांकि इस पूरे मामले पर अब माना जा रहा है कि अब आगे उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब रिपोर्ट आएगा
उस पर जो कार्रवाई होती है वो देखने बिल्कुल वाली बात शैलेंद्र, होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और इसी बीच एक बड़ी खबर पटना से आ रही है।